आप सिदरा के सीने पे कदम रखते हुए उस औजे सुर पहुंच रहे हैं जहां बंदगी की महराज होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कदम जमीन पे हैं, आसमान भी कहीं नीचे रह चुका है। आप अफलाक के सीने को चीरते हुए उस जानब बढ़ रहे हैं जहां तजल्ली परवरदिगार है। चले मैं अगला जुमला इससे अच्छा करके कह देता हूं। मैं चाहता था कि यहीं तक की बात मुलाकात का मंजर करीब आ रहा है। अब्दियत की महराज हो रही है। ये ज़ियारत हुसैन इब्ने अली बुलंदी है जहां ईसा भी तुम्हारे मुकद्दर पे नाज कर रहा है। और ये सारे मेरे सामने वो बैठे हैं कि जो मूसा के उन साथियों से जो तूर पे तजल्ली बर्दाश्त न कर सके थे, मैंने आज तज़किरा करना है उस मुअज़्ज़िमा का, उस शहज़ादी का जिसने बादस करबला तशहीर करबला की, जिसने बादस करबला मकसद करबला को ज़माने तक फैलाया। हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में रह के आलिया शाम तक गई और शाम में करबला के पैगाम को ऐसा नशर किया कि यजीदियत को उतना नुकसान हाशमियों की तलवार ने नहीं पहुंचाया जितना आपने यजीदियत आज भी जिसके लहजे के वार से सहमी हुई है, सफर कर रहे हैं। ये रास्ता दिखाने वाली मुअज़्ज़िमा वो है, ये राह दिखाने वाली वो है। आप इस वक्त सराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं, तो ये सराते तो मैं चाहूंगा कि हम आज की गुफ्तगू में शुक्रिया अदा करें उस मुअज़्ज़िमा का, उस शहज़ादी का जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। खुदावंद मुताल ने जब ज़मीन पे पहला इंसान हज़रत आदम भेजा तो हज़रत आदम को अकेले नहीं भेजा, हज़रत आदम के साथ एक मस्तूर को भी उतारा। आदम अकेले नहीं थे, आदम के साथ एक मस्तूर आई जिसे हज़रत हव्वा कहते हैं। फिर नस्ल इंसानियत आदम और हज़रत हव्वा से चली। फिर खुदावंद मुताल ने जितने नबी उतारे वो सारे मर्दों में उतारे। हर नबी मर्द था, लेकिन जैसे जैसे मर्दों की तादाद भी बढ़ती गई, लेकिन हर दौर की खातून ने अगर हदायत ली तो उस दौर के मर्द से ली, हर दौर की खातून ने अगर शरीयत ली तो उस दौर के मर्द से ली। खुदावंद मुताल ने औरत एक मर्द का, खुदा ने औरतों में नबी नहीं बनाए, खुदा ने किसी औरत को रसूल नहीं बनाया, लेकिन खुदावंद मुताल ने हर दौर में एक औरत का किरदार ऐसा मिसाली रखा कि क़यामत तक की ख़वातीन उसके किरदार को देख के अपनी सीरत को निखारे। खुदावंद मुताल ने जो पहली औरत ज़मीन पे बाइज़्ज़त बनाई उसे हव्वा कहते हैं। फिर खुदा ने हर हुज्जत के साथ एक मस्तूर का साथ रखा। अगर आदम के साथ हव्वा आ गई, हज़रत इब्राहीम के साथ हाजरा का किरदार, मूसा के दौर में आसिया का किरदार, ईसा के दौर में हज़रत मरियम का किरदार। ये वो ख़वातीन थी जिन्होंने क़यामत तक की ख़वातीन को उसवा देना था, जिन्होंने क़यामत तक की ख़वातीन को सीरत देनी थी। क़यामत तक की ख़वातीन ने अगर देखना हो कि हमने हदायत नबियों से ली है, सीरत किससे ले, वो हव्वा को देखें, वो आसिया को देखें, वो मरियम को देखें। खुदा ने इन बीबियों का तज़किरा कुरान में बार बार किया, आयतों की सूरत में किया, सूरतों की सूरत में किया। लेकिन अब मैं तमहीद आपके सामने पढ़ चुका, अब मैं पहला जुमला देने लगा हूँ। अगर क़यामत तक के लिए ख़वातीन हदायत लेना चाहें तो हज़रत हव्वा से मुकम्मल हदायत नहीं ले सकती, क्योंकि हव्वा आज की खातून को नहीं बता सकती कि माँ बाप का एहतराम कैसे, क्योंकि हव्वा का तो माँ बाप ही नहीं था। आसिया नहीं बता सकती कि शौहर का एहतराम कैसे करना है, क्योंकि वो तो ज़न्ने फ़िरऔन थी। मरियम नहीं बता सकती कि शौहर की अताअत कैसे करनी है,
क्योंकि मरियम की शादी नहीं हुई थी, इसलिए खुदा ने हव्वा की सीरत मुकम्मल नहीं की, आसिया की सीरत मुकम्मल नहीं की, मरियम की सीरत मुकम्मल नहीं की। खुदावंद मुताल को एक ऐसी औरत चाहिए थी जिसकी सीरत चारों तरफ से मुकम्मल हो, जिसकी सीरत का कोई गोशा खाली ना हो। फिर उसने नबी की गोद में एक ऐसी बेटी उतार दी जिसकी सीरत चारों तरफ से मुकम्मल थी, जिसकी सीरत हर तरफ से मुकम्मल थी, जिसको इतनी मुकम्मल खतून बना के भेजा। इसका बाप नबियों का सरदार, इसका शौहर नबियों का सरदार, इसके बेटे जन्नत के सरदार। अगर क़यामत तक की ख़वातीन ने देखना हो कि बाप की इज्जत कैसे करने हैं तो देखो ज़हरा नबी का एहतराम कैसे करती थी। अगर देखना है कि शौहर की अताअत कैसे करते हैं तो देखो ज़हरा अली के पीछे कैसे चलती थी। अगर ज़हरा हसनैन की तरबियत कैसे करती थी। जितने ज़ाहिर बैठे हो इतनी मुकम्मल बनाया मोहम्मद की बेटी को, फिर इसे बना दिया सैयदतन निसाइल आलमीन, सैयदतन निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार, दुनिया की औरतों की नहीं, आलमीन की औरतों की सरदार। मैं अगले जुमले में बता देता हूं कि ज़हरा कितनी बड़ी सरदार है, आलमीन की औरतों की सरदार। मैं आलमीन एक जुमले में पढ़ने लगा हूं, जहां जहां वो रब्बिल आलमीन है वहां वहां ज़हरा सैयदतुल निसाइल, जहां मुस्तफा रहमतल लिल आलमीन है वहां वहां ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन है। अगर हव्वा आलमीन में से है ज़हरा सरदार है, हाजरा आलमीन में से है ज़हरा सरदार है, मरियम आलमीन में से है ज़हरा सरदार है, खदीजा आलमीन में से है ज़हरा सरदार है। अब जुमला सुनना, अल्लाह ने इतनी मुकम्मल बनाया फातिमा को, लेकिन फातिमा बीबी की सीरत में एक गोशा फिर खाली रह गया, क्योंकि ज़हरा अपनी मुख्तसर जिंदगी में ये ना बता सकी कि भाई के साथ कैसे चलना है, भाई के साथ कैसे चलना है। फिर अल्लाह को एक ऐसी औरत चाहिए थी जिसके पास ये भी सीरत हो। फिर अल्लाह अगर अलहदा औरत बनाता उसे अफजल ज़हरा बनाना पड़ जाता। अल्लाह अफजल ज़हरा बना नहीं सकता था, उसे सानिए ज़हरा। मतवजे है नहीं, पढ़ी जाए आलिया। मैं सीरत आलिया पढ़ने लगा हूं। जो करीब बैठी बेटा मेरा फूल बंद कर दो ना, तुम करीब मतलब भाई सीरत ज़ैनब पढ़ना आसान नहीं। मैं हकीकत ज़ैनब नहीं पढ़ने लगा, हकीकत के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। लहजाए हुसैन हो तो कोई सीरत हकीकत ज़ैनब पढ़े, सुनने वालों में अब्बास हो, लफ्ज कुरान हो, जाकिर शब्बीर हो। मैं हकीकत या नहीं सीरत आलिया पढ़ने लगा। फिर ऐसी शहजादी बनाई उसे अफजल ज़हरा नहीं, सानी ज़हरा, दूसरी ज़हरा। अभी मैंने बीबी का पहला फजाइल का जुमला पढ़ा और मेरे बेटे बच्चे भाई ने कहा शरीकतुल हुसैन, ये मशहूर लक़ब है बीबी का। कभी भी शिया ये ना समझना शरीकतुल हुसैन इसलिए कहते हैं कि भाई करबला आई थी इसलिए शरीक नहीं, ये शरीकतुल सफर नहीं। समझ सकते हो तो बोलो ना, ये शरीकतुल सफर नहीं कि सफर में साथ आई थी किबला। इसका मतलब जब जब हुसैन वहां वहां, जहां जहां हुसैन वहां वहां ज़ैनब शरीका। मुझे नहीं पता करबला के सफर की
हुए हुसैन की सर्री की जानब बढ़ रहे हो, तुम्हारे मुकद्दस चेहरों को आलिया की सीरत का जुमला देने लगा हो। ये मेरी शहजादी जो है शरीकतुल हुसैन है, जब से हुसैन है तब से शरीका है। मैंने उठाई किताबें के हुसैन कब से है। अभी मैं हदीस से खोलने लगा था, ये मोहम्मद की एक हदीस में नजर पड़ी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। ज़ैनब है हुसैन की शरीका, जिसका मतलब हुसैन रसूल में से, ज़ैनब रसूल में से। रसूल कब से है? फरमाया तब से पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया था। इसका मतलब जब से मोहम्मद है तब से ज़ैनब शरीका है। कहां कहां नबी ने फरमाया हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्नह, हुसैन जन्नत का सरदार है, ज़ैनब जन्नत में शरीका है, ज़ैनब रिसालत में शरीका, ज़ैनब इमामत में शरीका, इफ्तार में शरीका। अभी मैं ढूंढ रहा था, या अजमेर से फकीर कब्र से कफन झाड़ के उठा, उसका ना ढूंढ, आ मैं तुझे बताऊं, हक्का की बना ला इलाहा हक्का की बना ला इलाहा। हक्का की बना ला इलाहा। जो पीछे मेरे मोहतरम सामीन खड़े अगर बैठ जाए तो माहौल थोड़ा बन जाए। हक्का की बना ला इलाहा हुसैन। मैंने आप ये परेशानी भी खत्म कर दी कि आपको हुसैन ला इलाहा की बुनियाद, आलिया है हुसैन की शरीका। ये बहन भाई के साथ करबला नहीं आई करेगा, ये बहन भाई के साथ नहीं आई, जरूरत हुज्जत के साथ आई है। इमामत की जरूरत को ज़ैनब कहते हैं। पैगाम हुसैन अधूरा हो जाता अगर हुसैन मकसद लेके आ रहे थे, ज़ैनब नशरो इशाअत लेके आ रही थी। मकसद खत्म हो जाता अगर तशहीर ना होती। चलो अगर आमादा हो चुके हो तो मैं आओ आलिया की एक और फजीलत पढ़ूं। अल्लाह ने जब हुज्जतों को उतारा तो कुछ ऐसी कवानीन हैं जो उम्मतों पे इतलाक होते हैं, कुछ ऐसे कवानीन हैं जो हुज्जतों पे इतलाक हो। दो हुज्जतें हों, दोनों बैक वक्त खिताब नहीं करेंगी। मैं पढ़े लिखे सामीन से मुखातिब हूं। अगर एक दो अब कलाम इब्राहिम करेंगे, इस्माइल खामोश रहेंगे, मूसा गुफ्तगू करेंगे, हारून खामोश रहेंगे, यकूब बात करेंगे, यूसुफ खामोश रहेंगे, मुस्तफा तकरीर करेंगे, अली खामोश रहेंगे। आओ तुम्हारे अकीदों को जवान करूं। अगर एक दौर में दो हुज्जतें हों, एक कलाम एक खामोश, एक कलाम एक खामोश, इब्राहिम का बात करेंगे, इस्माइल खामोश रहेंगे, मूसा गुफ्तगू करेंगे, हारून खामोश रहेंगे, यकूब तकरीर करेंगे, यूसुफ खामोश रहेंगे, मुस्तफा खुतबा देंगे, अली खामोश रहेंगे, अली खुतबा देंगे, हसन खामोश होंगे, हसन खुतबा देंगे, हुसैन खामोश होंगे, हुसैन खुतबा देंगे, सज्जाद खामोश होंगे। आखिर तक बैठे हुए नमक में दुआ दे सकता हो, क्योंकि दुआ बहुत पीछे रह गई और तुम बहुत ऊपर आ गए हो। मुकद्दर के धनी लोग मेरे सामने बैठे हो, सीरत आलिया का जुमला पढ़े लगाओ। एक दौर में दो हुज्जतें हो, एक कलाम करेगी, दूसरी खामोश रहेगी। न नजफ और करबला के दरमियान बैठ के एक बाप और एक भाई के सामने एक शहजादी की इज्जत पढ़ने लगा। कहां जाके दुनिया को ज़ैनब की इज्जत समझाओ। एक दौर में हुज्जत कलाम करती, दूसरी खामोश रहती है। शाम के बाजार में ज़ैनब कलाम कर रही थी तो हुज्जतें खामोश, दो हुज्जतें खामोश।
तकरीर सैयदुल साजिदीन ने नहीं की, खुतबा दिया अली की बेटी ने। फदाइल पढ़ो, फदाइल फदाइल। खुतबा सज्जाद नहीं दे रहे। उलमा मेरी मजलिस में तशरीफ फरमा है, अगर वक्त का इमाम मौजूद हो तो खैर मासूम खुतबा नहीं दे सकता। अगर ज़ैनब मासूमा नहीं है तो कुम जाना छोड़ दो। इमाम वक्त मौजूद हो, इमाम खुतबा दे रहे, जैसा कि जो तारीख बैठे वो गवाही देंगे। तो एक फिरके ने वजूद पाया था मदीना में, फिरका कैसानिया, जिसके आज भी कुछ असरात यमन या मिस्र इन इलाकों में पाए जाते हैं। ये वो फिरका था जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गए थे, क्योंकि इनका अकीदा ये था, इनके अकीदे की दलील ये थी, वो कहते थे इमामत जो है वो अगर नस्ल हसन में नहीं चली तो नस्ल हुसैन में भी नहीं चलेगी। इमामत सिर्फ नस्ल के बाद भी हुसैन का बेटा इमाम नहीं बनेगा। अगर अली का कोई बेटा मौजूद है तो वो इमाम बनेगा। इसी बुनियाद पर उन्हें मोहम्मद हनफिया की इमामत के कायल हो गए। अब यहां पर आके मुअर्रिखीन को इश्तिबाह हुआ कि मोहम्मद हनफिया ने शायद, उन्होंने दावा नहीं किया। अब लोग कायल हो गए तो फिर वो क्या कर सकते हैं? अगर लोग इमाम कहना शुरू कर दे तो मोहम्मद हनफिया, लोगों ने तो अली को भी खुदा कहा। अब इसमें ये लोगों की सोच थी, लोगों ने मोहम्मद हनफिया को इमाम कहा। जनाब मोहम्मद हनफिया खामोश हैं। खामोश क्यों हैं? क्योंकि नजरें हैं शाम वालों की सज्जाद पे। मैं नौजवानों से मुखातब। इसके बाद अगला इमाम बाकिर, तो दोनों आइमा को कैद करें, कैद ही में इमामत का सिलसिला मुनक़ता हो जाए, इमामत खत्म हो जाएगी। एक लंबी साजिश के तहत आने वाले दो इमामों को कैद किया गया। अब इनकी निगाहें सज्जाद से निकल के उधर चली गई कि हम जिस पे पूरी नजर रख के बैठे इमाम तो ये है ही नहीं, इमाम तो मोहम्मद हनफिया है। अब सैयदुल साजिदीन से नजरें उठ के मोहम्मद हनफिया पे चली गई। अब इस पूरी तारीख को अगर मैं खोल के पढ़ूंगा 25 मिनट लग जाएंगे। मैं एक जुमले में बंद करने लगा हूं, अल्लाह हर दौर में एक हुज्जत के साथ एक अबू तालिब जरूर रखता है। एक एक किरदार अबू तालिब जरूर होता है जो उस दौर की हुज्जत को महफूज करता है। अब हजरत अबू तालिब पे भी आज तक मुअर्रिखीन का इश्तिबाह है कि कलमा नहीं पढ़ा। वो ज़ाहरन क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्योंकि कलमे को बचा रहे थे। जनाब मोहम्मद हनफिया खामोश है। बात कहने लगा हूं, अगर इमाम मौजूद हो तो दूसरा खुतबा नहीं देगा। जनाब मोहम्मद हनफिया अली के बेटे हैं। लोग जब मोहम्मद हनफिया की इमामत के कायल होकर मोहम्मद हनफिया खामोश, लेकिन जब वाक़या करबला के बाद दुरूद सारे हज़रात मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ लें बिस्मिल्लाह से कर। मेरे और आपके पसंदीदा नोहा खान जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब तशरीफ़ ले आए मजलिस अज़ाम में, शरीक मजलिस हुए। मेरे लिए एजाज़ की बात के मौला के अज़ीम नोहा खान की मौजूदगी में मुझे ऐसा तालिब इल्म चंद कलमात अदा करेगा। मालिक आपकी ज़ुबान में मज़ीद अब जनाब मोहम्मद हनफिया जो है उन्होंने इंतजार किया। वाक़या करबला के बाद एक ऐसा मौका आया जहां सैयदुल साजिदीन भी हज पे चले गए और मोहम्मद हनफिया भी हज पे चले गए। लोगों ने मोहम्मद हनफिया से कहा कि आप खुतबा हज देंगे। सैयदुल साजिदीन के मानने वालों ने कहा आप देंगे। अब जनाब मोहम्मद हनफिया ने देखा कि अब लोहा गर्म है, अब सज्जाद की इमामत का वाज़ेह ऐलान होना चाहिए। जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा देखो कोई तलवार नहीं निकलेगी, कोई जंग नहीं होगी, फैसला हजर अस्वद से करवाते हैं। मैं इस जुमले को भी बड़ा बेहतरीन एक अदब के जुमले में बंद करने लगा हूं। मोहम्मद हनफिया ने सज्जाद के लिए गदीर का इंतजाम किया। हजर अस्वद खामोश रहा। सैयदुल साजिदीन ने सिर्फ देखा। हजर अस्वद अपनी जगह से उठा, सज्जाद के करीब आया। सैयदुल साजिदीन ने अपने लबों से बोसा दिया। खुतबा अली की बेटी दे रहे।
मक्का में बेटे ने खुतबा नहीं दिया, शाम में बेटी ने खुतबा दिया। जो मौजू से निकल गया उन्हें साथ मिलाने लगा। मुझे बोल के बताओ, जब खुतबा दिया था तो किसके या बाजार में आ गया? या अल्लाह ने अली के लहजे में कहा अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली मौला, अली मौला। अली के लहजे में खुतबा दिया, और ऐसा खुतबा दिया कि कुफ्र के ऐवान कांप गए। लहजे की जुल्फकार चली, लफ्जों की धार से यजीदियत की शहरत को काटा। ऐसे बीबी ने यजीदियत को जख्म दिए, शाहिद भाई जुमला सुनिएगा, इतने गहरे जख्म दिए अली की बेटी ने अपने खुतबे से कि उर्दू में कहावत मशहूर हो गई, जुबान के जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरे हो चुके। ये बीबी के दिए हुए जख्म हैं जो यजीदियत के जख्मों से आज भी खून रस रहा है। वरना ये कैसे हो सकता है, सीना हमारा हो तकलीफ कहीं हो? ये कैसे हो सकता है जिसका बदन कट रहा है उसे दर्द नहीं हो रही और कहीं जिगर कट रहा है? तुम्हारे कदमों पे। मुझसे आज तक पढ़ी नहीं गई ज़ाहिर हुसैन की फजीलत पे मजलिस। ज़ाहिर हुसैन के लिए तो एक ही जुमला काफी है कि वो हुसैन का ज़ाहिर है। इससे आगे मैं क्या फजीलत सुनाऊं? मैं क्या बताऊं तुम्हें कितने हज और कितने उम्रे का सवाब होगा। जो हुसैन से मुलाकात के लिए जाते हैं उनके यहां शेवा है, वो जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं रखते। ख्वाहिश जन्नत बहुत पीछे रह गई। मातम के इवज फरदौस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। मातम के इवज फरदौस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी है, मंजूर नहीं है। मैं जाहिर की फजीलत क्या पढ़ूं जब तुम जाही हुसैन से मिलने रहे। ये नजब से करबला शाहरा पे तुम्हारे पांव नहीं है, 9 लाख की ख्वाहिश। बनी उमैया की कब्रों को ठुड्डे मारते हुए निकल रहे होते, बनी अब्बास की लाशों को चीरते हुए की फुरात। जाओ बाहर सड़क पे जाकर देखो, हुसैन का दरिया बह रहा है, तीर के चले। दुनिया के हालात बदल गए, दुनिया मुआशी गुर्बत का शिकार हो गई। नाम शाहिद भाई जुमला कहा था, मैं फिर कहने लगा हूं, तुम सिदरतुल मुंतहा से निकल आए हो, अब काबा हुसैन की जानब जा रहे हो। तुम में से कोई जबरील नहीं था जो रुक जाता। तुम इसलिए जा रहे हो, तुम्हें हुसैन बुला रहे हैं। और रसूल पलटती है। मैं अभी माचिस की तीली जलाऊंगा तो शोला नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कुर्रा नार ऊपर है। मैं मट्टी का ढेला उठा के हवा में फेंकूंगा, वो ऊपर नहीं रहेगा, कुर्रा अर्ज नीचे है। जुज मरकज की तरफ चला जाता है। हर मरकज अपने जुज को कैसे खींचता है, आए देखे हुसैन कैसे खींच रहा है।
मकनातीस में जज़ब करने की सलाहियत है तो लोहे में भी इंजिज़ाब की सलाहियत है। ये सलाहियत लकड़ी में नहीं। मकनातीस भी उसे खींचता है जिसमें इंजज़ाबियत हो। हुसैन भी हर किसी को नहीं बुलाता, हुसैन भी उसे बुलाता है जिसमें कोई ना कोई कशिश हो। उलमा बैठे हुए हैं मेरी मजलिस में, तालिब इल्म बैठे हुए हैं, मैं कामुल ज़ियारत का पहला बाब खोल लूं, मैं तराजू रख लूं, मैं तोलनी शुरू कर दूं तुम्हारी ज़ियारत। हाँ, हदीस मौजूद है, हदीस का मम्मा मौजूद है। मासूम ने बताया है कितने उम्रे, कितने हज, कितने गुलाम, कितना। मैं इस पे किसकी तुम्हारा तकाबुल दुनिया की इस इबादतों में कर ही नहीं रहा। वरना कौन से हज है, कौन से उम्रे हैं जिसके मासूमीन ने अजर नहीं बताए कि कितना अजर मिल जाता है हुसैन के ज़ाहिर का। हज उम्रा बहुत पीछे रह गया। मासूम फरमाते हैं ज़ाहिर हुसैन के बदन से पसीने का कतरा गिरता है, खुदा 70,000 मलाइका खल करता है। तुम में कुछ कशिश थी तो हुसैन ने तुम्हें बुलाया। बस मैं बात मुख्तसर कर रहा हूं। जज़ब नहीं, इंजज़ाब भी चाहिए। लकड़ी में इंजज़ाबियत थी नहीं, मकनातीस ने खींचा ही नहीं। लोहे में थी, मकनातीस ने खींच लिया। लेकिन जब मकनातीस लोहे को खींच के काफी देर अपने साथ रखता है ना, फिर जब उस लोहे को हटाता है तो उसके अंदर भी मकनातीसियत आ जाती है। छोटे छोटे जर्रों को वो भी खींच लेता है। फिर अलहदा से मकनातीस मंगवाने की जरूरत नहीं होती, वही लोहा छोटे छोटे जर्रों को खींच लेता है। हुसैन ने तेरी कशिश दे के तुम्हें करबला बुला लिया। हुसैन का क़यामत वाले दिन मुझे ना ढूंढना, छोटे छोटे गुनाहगार तुम ही जन्नत में। ये छोटे मोटे गुनाहगार तुम ले जाना। कहां जाके दुनिया, बस मेरा बेटा मुख्तसर करूं, कहां जाके दुनिया को हुसैन का, मेरा मामा जाके दुनिया को बताऊं हुसैन का एक कितने इख्तियार का मालिक है हुसैन। रसूल से लेके अपने सर पे रखा, इतना करीम है ये ज़हरा का लाल। तूने आंख से आंसू बहाया और हुसैन की जियारत की तरफ चला। हुसैन ने शफात, हुसैन ने कहा अगर कोई करबला नहीं आ सकता, मेरा ज़ाहिर वापस वतन आए, इसका चेहरा देखना। और करबला का करीम तू कितना अजीम है मेरे मौला। हम तो तुझसे दुआएं लेने के लिए आए थे, तूने हमें कितना बाकमाल बना दिया। हुसैन ने कहा मेरा ज़ाहिर घर आए, तुम करबला नहीं आ सकते, मेरे ज़ाहिर का चेहरा देख। जब कोई दूर से सफर करके जाते हैं ना, दूर से, दुनियावी तकाजा है, बाज़ औक़ात आपको रिश्तेदार बताते हैं, बहुत करीब रिश्तेदार की फ्लाइट आ रही है, कहते यार एयरपोर्ट पे जाएंगे। जब आगे से इस तक है तो लेने के लिए खुद आए। मुसाफिर सफर करके आए, इस्तकबाल करने वाले की शख्सियत देख के थकावट उतर जाती है। मुझे खबर है तुम नजब से चले हो, मुझे खबर हो कि अब्बास खड़ा होगा, अब्बास कह रहा होगा हुसैन का ज़ाहिर, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हूं, हुसैन ने मुझे कहा है। मैंने कभी, मुझे कई साल हो गए हैं मेरे अब्बास शाह के शहर में नौकरी देते हुए, मैंने शाहिद भाई कभी भी ज़ाहिर को तुम्हें खबर ही नहीं हुसैन ने तुम्हें क्या मुजस्सम कर दिया है। मासूम फरमाते ज़ाहिर को एक बार ये कब्र हुसैन में बैठा रहे। हुसैन ने तुम्हें कितना अजीम कर दिया है। तुम इस मुआशी मुश्किलात के दौर में घर छोड़ के आए हो, बच्चे छोड़ के आए हो,
कारोबार छोड़ के आए हो, किसी ने जॉब से छुट्टी ली है, किधर जा रहे हो? हुसैन की ज़ियारत के लिए। मेरी दुकान बंद रहेगी, मैं हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने वतन में ये कह के आए हो, तो क्या तुम्हें हुसैन नाम नहीं देगा? तुम्हारे शहर के लोग कह रहे हैं कि वो ज़ियारत के लिए गया है, वो ज़ियारत के लिए गया है। जमाना तुम्हें शहर में वो नजर नहीं आ रहा, वो कहते वो ज़ियारत के लिए गया है। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे इस नाम नजर आने की कीमत क़यामत के मैदान में ऐलान होगा। ए मखलूकात, हुसैन क़यामत के मैदान में ढूंढ रहा है मेरे ज़ाहिर का। वो कौन है जो सड़कों पे पूछा करते थे यहां करबला के गरीब की कब्र का? तुम्हारी कीमत पूरी हो जाएगी जब क़यामत के मैदान में फातिमा तुम्हें ढूंढ। प्यासे चलते रहना, कदम चलाते रहना। दूर रह गया है वो जंगल जहां 3 दिन का प्यासा हुआ। ज़ाहिर के लिए हुक्म है करबला की जानब जब बढ़े, जब करबला की हदूद में दाखिल हो, 7 मरतबा कहना लब्बैक या हुसैन। थोड़ा आगे कामिल ज़ियारत से हदीस पढ़ो। मसूद फरमाते हैं कब्र हुसैन के पास जाकर 7 मरतबा सांस ले ले के लब्बैक करो कि हुसैन ने 10 इस्तग़ासे दिए। गरीब एक बार पुकारे लोग आ जाते हैं। मैं दोपहर से पहुंच गया इस मुहक्कम में, यहाँ एक मातमी अज़ादार है, वो बीमार हुआ है। शायद भाई मैं सुबह से देख रहा हूँ, कभी कोई ज़ाहिर उसे पकड़ता है, कभी कोई उसे पानी पिलाता है। वो एक ज़ाहिर थोड़ी देर कहते मेरी तबीयत खराब है। इसी जंगल में 7 मरतबा रो रो के कहते मैं इस्तग़ासे पढ़ूं तुम्हारे चेहरों का रंग बदल जाएगा। हुसैन ने पहला इस्तग़ासा दिया। हुसैन रो के कहते अकबर मार लिया है, मुझे रास्ता दे दो। इन्होंने आवाज, हुसैन ने तीसरा इस्तग़ासा दिया। हुसैन रो के कहते मेरे बाद मेरी बहन का खैमा न लूटना। हुसैन ने चौथा इस्तग़ासा दिया। हुसैन रो दिया था। हुसैन रो के लूटना ही है, इतना इंतजार कर लो मेरी गर्दन कट जाने दो। जिसने इतने इस्तग़ासे दिए आज करोड़ों उसकी कब्र की जानब चल पड़ा। पहले इसी जंगल में रो के कह रहा था कोई है, हुसैन देख आज हम कितने आए, उन्हें हाजिरी दूंगा। शायद भाई नोहा पढ़ेंगे, आज सिर्फ इतना मुख्तसर सा सुनाने देना। तुम आए हो ना करबला की जानब, तुम्हें पहले इस करबला में पहुंचे 3 ऊंट लेके सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे आए। अली की बेटी ने रो के पहला जुमला कहा, बीबी रो में पत्थर खत्म हो गए सजाद, मैं ऐसे नहीं उठूंगी सजाद, कुछ शर्तें हैं मनवा। मौला सजाद जिंदान से दोबारा दरबार, सजाद की आवाज आई, मलाउन इतना बता तूने बैयत मांगी हमने की नहीं, जब हमने तेरा मुतालबा पूरा नहीं किया तू हमारी कैद आजाद क्यों कर रहा है? तेरी कैद आजाद नहीं पता अगला जुमला जिसने सुन लिया कब्र हुसैन तक तेरी आंखों की फुरात खुश्क न होगी। जब मौला हुसैन मौला सज्जाद ने कहा तू बता, जब मेरे पापा ने बैत नहीं की, मैंने बैत नहीं की, तू कहते रोने की आवाज मेरे महल में आ रही है। मैं आधी आधी रात को उठ के देखता हूँ, कभी उस दरवाजे पे रो रही होती है, कभी उस दरवाजे पे रो रही होता है। कहीं सकीना की बद्दुआ से शाम में अज़ाब ना आ जाए। मौला सजाद दे के कहते हैं मलाउन फिर हमारी चंद शर्तें लगा देता हूं, शर्तें सुनना।
मौला सजाद की आवाज एक दूसरी शर्त, 3 ऊंट चाहिए, देता हूं। मौला सजाद ने फरमाया कहता वो भी दे दूंगा। मौला सजाद ने आंखें बंद करके कहा चौथी शर्त, शाम एक मकान खाली करवा। ये देखता जब रहना नहीं है तो फिर घर क्या करना है। सजाद रो, एक मकान खाली करवा, मैं शाम की औरतों को इकट्ठा करूं, मैं उनके सामने खुले हाथों से बताऊं मेरा बाग ही नहीं, मेरा मारा गया था। मैं शाम की औरतों को अकबर का घोड़े से गिरना सुनाऊं, मैं अब्बास के बाजू सुनाऊं, मैं असगर की गर्दन सुनाऊं, मैं शाम की औरतों को बताऊं करबला में हुआ क्या है। इसने कहा इब्न हुसैन मैंने तेरी सारी शर्तें मान ली, अब कौन सी शर्त है जो तुझसे बताई नहीं जा रही। सज्जाद की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मेरे चौथे इमाम रो के कहते हो मलौन, आखिरी शर्त वो है जिसने मेरा जिगर छलनी कर दिया है। ये देखना शर्त सुना। सज्जाद रो के कहता मेरी माँ की चादर मुझे वापस, मेरी बहनों के बुरके मुझे वापस कर। ये मलाउ देख के कहता 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खेमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। सजाद रो के कहता कुरान के खिलाफ मुझे वापस कर। ये देख के कहता नई चादरें बनवा के दे दो। सजाद कहता नई चादरें नहीं, वो जो शाम गरीबा नेज़े से उतारी थी वही चादर मुझे वापस कर। ये देखता क्या करेगा। सजाद रो के कहता यहाँ से सीधा करबला जाऊंगा, चादर अब्बास की कमर पे लेके जाऊंगा, रो के कहूंगा उठ चचा अब्बास, जिस चादर का तू निगरा। हौसला हौसला हौसला, करबला के दायर बैठे हो, मुझे चादर है बस 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 पे अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी। बीबी देख कर सज्जाद हम कहां जा रहे हैं। मौला सज्जाद की आवाज आई अम्मा मदीना। आलिया रो के कहती सज्जाद पहले मदीने नहीं जाना, अम्मा पहले करबला जाएंगे। नहीं सज्जाद पहले करबला भी नहीं जाना। रो के कहता अम्मा शाम रहना नहीं, करबला जाना नहीं, मदीना इरादा नहीं, फिर जाए कहाँ। अब मैं जुमला पढ़ूंगा चेहरों की रंगत बदलेगी। सज्जाद ने जुमला पूछा। अली की बेटी ज़ैनब रो के कहती सज्जाद अब परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़ के जा रही हूँ। सज्जाद हो सके मुझे सकीना की कब्र पे ले जा, मैं आखिरी बार सकीना की कब्र पे जाना चाहती हूँ। सैयदुल साजिदीन 3 ऊंट लेके शाम के कब्रस्तान पे आए। बहन की कच्ची कब्र पे निगाह पड़ी। सज्जाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी। सज्जाद सकीना की कब्र पे गिरे। रो के कहते सकीना भाई बन के नहीं आया, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हो। सकीना तुझे पीने का पानी मिलता था, तू खुद नहीं पीती थी, मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज पाँव चूमने के बहाने पूछा करती थी ये परिंदे घरों को जाते हैं, हम कब मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी कड़ियां खुल गई, सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई। सकीना हम मदीने जा रहे हैं। बीबी ज़ैनब की आवाज आई कलसूम सज्जाद को उठा, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने मौला सज्जाद को उठाया, बीबी रुकैया ने मौला बीबी कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई अलमा वाले अब्बास की ज़ौजा फजल की माँ। रोके सैयदादियों मैं तुम्हारे नौकर का हरम हो, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, पहला सवाल करने लगी हो। एक बार कब्र सकीना छोड़ो, मुझे तन्हाई में कोई बात करनी है। जो ज़ाहिर बैठा है तुम करबला तक मातम करते जाओगे। ज़ैनब ने चेहरा फेरा, कलसूम ने रुख बदला। अब्बास की ज़ौजा ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। लोग कभी बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, बीबी तेरा असगर मारा गया, बीबी गाजी को माफ कर दे। कब्रे सकीना हिल गई, आवाज आई अम्मा सर उठा, मैं राजी, मेरा करबला का गरीब राजी,
मदीने वाला दादा मातम हुसैन